दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ईडी के सम्मन पर जाना, नहीं जाना, उनसे पूछताछ, ये तमाम मामला कानूनी जरूर है, लेकिन इसका असर राजनीतिक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया है। केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए थे अभय दान लेने के लिए कि ईडी पूछताछ के दौरान उन्हें किसी भी सूरत में गिरफ्तार ना कर पाए या किसी भी तरह की कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की थी। पहली याचिका ईडी के सम्मन को असंवैधानिक, अवैधानिक और गैर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन बताते हुए उन्हें रद्द करने की, और दूसरा गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की। इस पर जोरदार बहस हुई और आज लगभग सारे दिन बहस के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला लिखवा दिया है, या आर्डर लिखवा दिया है, जिसमें कहा है कि केजरीवाल को फिलहाल गिरफ्तारी से कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा। लेकिन ईडी से यह कहा है कि 22 अप्रैल को इस मामले में जब अगली सुनवाई होगी तो ईडी जवाब दाखिल करे। सुनवाई के दौरान बहुत ईडी और केजरीवाल की तरफ से अलग अलग दलीलें दी गई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि कई ऐसे मौके आए हैं, अदालतों के कई ऐसे आदेश हैं जिसमें याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया गया है। इस पर ईडी ने कहा कि हमारे पास सैकड़ों ऐसे आदेश हैं जिसमें प्रोटेक्शन नहीं दिया गया और उन्हें ईडी के सामने या जांच एजेंसी के सामने पेश होना पड़ा, उन्हें गिरफ्तारी से कोई संरक्षण नहीं दिया गया। अदालत ने यह कहा कि आखिर ईडी के पास ऐसे क्या सबूत हैं, क्या तथ्य हैं जिस पर वो उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। केजरीवाल के खिलाफ सबूत क्या हैं, आरोप क्या हैं। ईडी ने कहा कि वो फाइल अदालत को तो दिखा सकती है, लेकिन याचिकाकर्ता को फाइल नहीं दिखा सकती है क्योंकि जांच गोपनीय स्थिति में है। अदालत ने फाइलें मंगाई और अपने चैम्बर में जाकर उसका अध्ययन किया, और उस अध्ययन के बाद दोनों जज जब दोबारा सुनवाई के लिए आए तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे। कुछ तीखे सवाल थे जिसमें उन्होंने ईडी से कहा कि आप समन दर समन भेज रहे हैं, 9 समन आप भेज चुके हैं, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे थे, कौन सी ऐसी बाधा है जो आपको रोक रही है। ईडी ने कहा कि हम सिर्फ पूछताछ करना चाहते हैं, हमारा मकसद गिरफ्तारी का नहीं है। हाँ, केजरीवाल को पता नहीं कि इन्होंने ये कह दिया है और ये उस पर यकीन किए जा रहे हैं कि आपको गिरफ्तारी करने के लिए पूछताछ के नाम पर बुलाया जा रहा है। केजरीवाल से कहा गया कि जब आपको गिरफ्तारी का डर था और आप कह रहे हैं कि आप जांच के लिए हाजिर होना चाहते हैं, जांच में सहयोग करना चाहते हैं, तो आपने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं ली। एंटीसिपेटरी बेल पिछले 3-4 महीनों से सारी चीजें चल रही हैं, तो आपने उस समय क्यों नहीं एंटीसिपेटरी बेल ली। इस पर केजरीवाल ने कहा कि वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं, ये तो हमें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करना चाहते हैं, गिरफ्तारी की तलवार हमारे सिर पर लटकाए रखना चाहते हैं ताकि चुनाव के दौरान हमारी पार्टी कमजोर स्थिति में आ जाए। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके बारे में निर्वाचन आयोग भी कहता है और तमाम लोग ये कहते हैं कि चुनाव में सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, तो हमारे इस अवसर का हनन किया जा रहा है। इस पर अदालत ने फिलहाल अपने आदेश से अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार ही कर दिया है, यानी कोई राहत उनको नहीं मिलेगी। कोई राहत का जिक्र अदालत ने अपने आदेश में किया नहीं है। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को तय करना है कि वो, उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो वो ईडी के सम्मन पर पेश हों, जिसकी संभावनाएं बहुत क्षीण हैं। बहुत संभावना ये लगती है कि केजरीवाल और उनके कानूनी सलाहकार इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित रहेगा तब तक केजरीवाल ये कहकर बच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही वो तय करेंगे कि उन्हें ईडी के सम्मन पर पेश होना है या नहीं। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा।